माब्लाबा मोननाय नंलिया गाबोननो सेजासिगोन नोङो नैबे खर' रुजुनानै लादोंना बेयावनो हासु जासिगोन गाबोननिफ्राय बिटिसि सरकारबो थाला जेबो सरकार थाला आहम মৰাণ মটক কোচ ৰাজবংশীসকলৰ Solution number 1. Indigenous Land Protection Act for Assam, ILPA. खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर थारैनो जों नुमारबाय जाय बुस्थुखौ माखासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो बा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो फोथायाखैमोन बा बेखौ गनायना लानो हायाखैमोन जितु एसटि खौ बिबानो मोनो होननाय बुस्थुखौ माने बियो संबिधानाव लिरनाय गैया संबिधानाव बेफोरबायदि बिबानो मोननाय एसटिआ गैया होननानै बे बाथ्राखौ गोबाङानो फोथायदोंमोन नाथाय दिनै नुनो मोनबाय जितु आसामनि एमपि एजिपिनि एमपि वीरेन्द्र प्रसाद बैश्य बिथाङा जितु पार्लिमेन्टआव रोखा रोखा बिथाङा जाय मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ बेखौ माने डिक्लेयार होखाबाय आरो बिथाङा डिमान्डबो खालामखाबाय बिनि सायाव अलरेडि बाथ्राखौ फोरमायखाबाय नोंथांमोना नाय आरो मानगोनां हाग्रामा मलिक सार बिथाङाबो जितु जाय कच राजबंशी हारिफोर बे कच राजबंशी हारिया जोंनि बिटिसिनि गेजेरावनो क'क्राझार चिरां माने आलादा आलादा जेराव आलादा आलादा थानाय बै जायगाफोरनि कच राजबंशीफोरनो एसटि खौ आलादा आलादा होआलाबासिनो मोनसेखौनो होनांगौ होननानै बिथाङा रोखा रोखा फोरमायदों जोंनि बर'नि माने चिफ जोंनि बर' हारिनि जितु बिटिसि गभर्नमेन्टनि चिफ बिथाङा फोरमायदों दा नोंथांमोना नैबे ससे बिटिसिखौ नायगोन Atul Bora supporting demand by the sixth community of Assam, Thai, Ahom, Moran, Motak, Kush, Sutia, Kush, Sutia, West India, Tea community, they are demanding to grant scheduled caste Assam. This community is indigenous tribe of Assam and they are the soil of the soil. Their demand is justified, so I am supporting their demand. I like to request to grant these six communities of Assam. Sir, in the year কোচ ৰাজবংশীসকলক এনেকুৱা কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত বেলেগ বা তামোলপুৰ ওদালগুৰি আৰু বাক্সাত বেলেগ এইটো হ'ব নালাগে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যদি হয় কিবা এটা ভাল এটা ব্যৱস্থা কৰক দুটা ভাগ হ'ব নালাগে সেইখিনি কথাটো ময়ো কওঁ जाएगा बोल के बोल रहा है which we are against it, right? हम लोग against it क्योंकि इस communities में जो है वो लोग का population हम लोग से कितना ज्यादा है how can government just grant a demand like that जिससे हम लोग का education में जो effect होने वाला है कि वो लोग को पता नहीं होगा क्या है कि नहीं बट जो भी है हम लोग का एडमिशन पे इफेक्ट होगा ही है हम लोग का स्कॉलरशिप पे इफेक्ट होगा हम लोग का लैंड हम लोग का फ्यूचर आइडेंटिटी सब कुछ पे इफेक्ट होगा है कि नहीं We demand justice. Demand for long life. Army student long life. Army student Boro student long life. Demand for student long life. China unity zindabad. China unity zindabad.
हाग्रामा सार नोंथांखौ जोङो हारिनि थाखाय एसेबां मोजां मोननानै ओरैबायदि फोथायनानै मोजां मोननानै बयबो नोंथांखौ जोङो दैदेनगिरि लिडार बानायदोंमोन नाथाय नोंथाङा मा सानखो नोंथाङा मानो दिनै साना हौवा मानसिफोरनो बिदि एसटि नांगौ होननानै जासिलायनांगौ जोंनो सोरबा जासिनानै होदोंमोन नामा मोनसे समाव जोंफोरखौ गुबुन हारिफोरा थि अमा जाग्रा थि अमुक जाग्रा थुमुक जाग्रा रायख' हारि एम्फौ एनला जाग्रा होननानै जों नेवसि जादोंमोन मोनसे समाव जिनाहारि खालामजादोंमोन सिथार जादोंमोन रोजा बर' सुबुंफोरा मुंख्लं जालांबाय दिनै जोंनि बेसेबांबा मेलेमजिबि बड'फा थैलांबाय बेसेबांबा मेलेमजिबि जोंहा नाब्ला सार दिनैसिम जेलाव हाबनानै दोङो सार नोंथां हाग्रामा सार जोंनि बिखाया गावदों दिनै जों नोंखौ अननानै ओरैबायदि अननानै जोङो इलेक्सनाव देरहाहोनानै जोङो नोंथांखौ लिडार बानायदोंमोन नाथाय नोंथाङा मानो फानखो माहारिखौ मानो फानखो जों गावनि हारि माहारिखौ दिनै नोंथाङा दिनै एसटि होबाय गाबोननो नोंनि बे जायगाखौ सेनानै लागोन गाबोन नोंनि बे मार्सिखौ सेनानै लागोन नोंथाङा गोसोआव दङ ना गैया नोंथाङा बेखौ मिथियोना मिथिया दिनैसो नोङो सोर दोङो करराव जोंनि बर'आ दोङो इसांल' जोंनि बर'फोरा हार जायगायावनो गासै बिसयावनो 10% फैयो साख्रियाव थांनोब्लाबो कलेजाव फरायनायाब्लाबो जोंनिया 10% होमबा बे 10%नि गेजेराव जोंनि बर'फोरा मा 100आव 100% लानो हायो जोंनि बर'फोरा 100आव 100% लानो हायो नामा 40-50% लानानै जोंफोरो उथ्रिलाबायो बेफोर कलेजाव जेने तेने जों प्रिन्सिपालफोर मोनलाबायोमोन मास्टारफोर मोनलाबायोमोन बेफोरखौ जों मोनबावगोन सानदों नामा माब्लाबा मोननाय नंलिया गाबोननो सेजासिगोन नोङो नैबे खर' रुजुनानै लादोंना बेयावनो हासु जासिगोन गाबोननिफ्राय बिटिसि सरकारबो थाला जेबो सरकार थाला मथथे बर'आ सिगांनि बायदि मालायनि बायदि खालामनाया जोबोद गोरोन्थि जादों दिनै नोंथाङा दिनै होबायना गाबोननो नोंखौ गाख्रेबगोन गाबोननो नों खर'आव नैबेयाव बहायनानै लादोंना नोङो बांगालफोरखौ नैबे खर'आव बहायनानै नोङो लादों गाबोननो नोंनि बे खर'आव हासुलाजोबना होगोन बांगालफोरा नायबाय था बांगालफोरा हासुलाजोबनानै होगोन दिनै बहा थांजोबखो सानफ्रोमबो पार्टी खालायनानै नांलायग्रा नोंथांमोन गाज्रि कमेन्ट होग्रा नोंथांमोन दिनै हारिनि अलखद समाव नोंथांमोना बबेयाव थैनानै दं जोंबो बर'नि फिसा जेने तेने जोंफोरबो साख्रियाव फैदों ओरैबायदि कम्पिटिसन खालायनानैसो मोनदों बेखौबो सिपाहिनि साख्रिखौबो दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा इसेबां फरायनानैबो दुखु दाहा फरायनानैबो दिनै गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों मानो दिनै बे भिडिअखौ हाग्रामा सारा नुहैथारना कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कैसे आसाम में एसटी स्टेटस का जो डिबेट है वो पूरा ऑफ ट्रैक चला गया है जो असली मुद्दा है वो है लैंड लॉस कल्चर और लैंग्वेज का इरोशन और माइग्रेशन के वजह से सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर जो जितना इंडिजिनियस लोग हैं आसाम में उनके ऊपर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो प्रॉब्लम तो हम लोग सबको मालूम है तो आज मैं शेयर करना चाहता हूं कुछ सिंपल सॉल्यूशंस जो लीगल है कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन जितना इंडिजिनियस लोग हैं आसाम में वो सबका प्रोटेक्शन में काम देगा सॉल्यूशन नंबर 1 इंडिजिनियस लैंड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर आसाम ILPA लैंड ही सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन में आसाम में जमीन को लेके सभी इनसिक्योर है चाहे वो ST हो या नॉन ST हो तो सबसे पहले इंडिजिनियस कौन है खिलौंजिया कौन है आसाम में वो हमें तय करना है एंड आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और इसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होना चाहिए अभी किसको ST देना है नहीं देना है वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है लेकिन एटलीस्ट कौन खिलौंजिया है कौन इंडिजिनियस है आसाम में वो तो आई थिंक ज्यादा उसमें डिबेट भी नहीं है तो चलो पहले हम लोग ये फिक्स कर लेता है कि इंडिजिनियस कौन है चलो अभी ये हो गया अभी उसके बाद में इंडिजिनियस लैंड प्रोटेक्शन एक्ट एक नया लैंड लॉ हम लोग एनेक्ट करने से हो गया क्योंकि ये तो असम सरकार का खुद का पावर है लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट और अगर हम लोग ये डिक्लेयर कर देता है देन वी कैन प्रोटेक्ट ऑल द इंडिजिनियस पीपल ऑफ असम क्योंकि ST स्टेटस मिलने से ऑटोमेटिकली आपका लैंड प्रोटेक्ट हो जाता है ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है इधर आपको अभी शेड्यूल मिलना पड़ेगा नहीं तो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक बोल के आपका एरिया को डिक्लेयर करना पड़ेगा तो कुछ अर्बन इकोनॉमिक जोन को छोड़ के मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ असम एक्सेप्ट 6 शेड्यूल एंड ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक उस एरिया को छोड़ के उसको आप लोग इंडिजिनियस जोन बोल के डिक्लेयर कर दो सो दैट वहां में नॉन इंडिजिनियस लोग जमीन नहीं खरीद सकेगा ऐसा वाला एक एक्ट इनेक्ट कर दो
अगर आपको सबको प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो हम लोग एक दूसरे के बीच में ऐसे झगड़ के तो कुछ होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 2, इंडिजिनियस कल्चर एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन बोर्ड ऑफ आसाम। लैंग्वेज और कल्चर, बहुत लोग को अभी फील हो रहा है आसाम में कि हमारा इंडिजिनियस लैंग्वेज और कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ये कंसर्न रियल है। लेकिन ये सिर्फ अभी जो कम्युनिटीज एसटी डिमांड कर रहे हैं, वो लोग का फियर सिर्फ नहीं है, इनफैक्ट एग्जिस्टिंग एसटी लोग डेंजर में है। बियाते बोल के एक ट्राइब है, एसटी हिल्स है आसाम का। वो लोग का पॉपुलेशन कितना है? 4-5 हजार सिर्फ, एंड देयर लैंग्वेज इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेज। ऐसा वाला बहुत सारा कम्युनिटीज है, तो वो लोग खुद से अपना लैंग्वेज को बचाने का कोशिश कर रहा है। और आप अपर आसाम में जाइए, बहुत सारा जो एसटीज है आज के दिन में, राभा बोलिए, मिसिंग बोलिए, वो लोग तो पूरा एसएमएस लैंग्वेज यूज कर रहा है। इनफैक्ट वो लोग अपना लैंग्वेज में बात करने के लिए भी खत्म ही हो गया जैसा है। इनफैक्ट बोरोलैंड में भी ऐसा है, कार्बी आंगलोंग में भी ऐसा है। इनफैक्ट अब जब नीचे आते हो, डिमा हासाओ में ही आके थोड़ा रुक जाता है, और वहां में एसएमएस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस कम है। लेकिन उसको लेके भी इनफैक्ट डिमा हासाओ को लोग को गाली सुनने को मिलता है। हमको ही कितना लोग आके गाली देता है कि आप एसएमएस में क्यों बात नहीं करते हो। हमारा यहाँ में पहले से एसएमएस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस कम था। यहाँ में एसएमएस लोग, अभी एसएमएस बोलने तो सब असम का लोग एसएमएस है, बट वैसा तो नहीं है, हम लोग को मालूम है ना। तो यहाँ में जो अपर असम का एसएमएस लोग है, यहाँ कम था, इसलिए यहाँ लैंग्वेज कम यूज होता है। एंड आयरोनी देखिए, मतलब बोल रहा है कि हमारा लैंग्वेज खत्म हो रहा है बहुत लोग, बट जो लोग अपना लैंग्वेज को रिटेन करके रखा है और शायद एसएमएस इतना अच्छा से नहीं बोलता है, इनफैक्ट वो लोग डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। और ये लैंग्वेज का खोने का डर ये रियल है। लेकिन एसटी स्टेटस इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट इंडिजिनियस लैंग्वेज एंड कल्चर प्रिजर्वेशन बोर्ड एक बना सकता है विद रियल पावर। तो उसको एक लीगल पावर देना है, उसके बाद में उसका फंडिंग होना है, सो दैट ऑल इंडिजिनियस लैंग्वेजेस ऑफ आसाम उसको फंडिंग मिले, उसको प्रमोशन मिले, एंड ऑन रोटेशनल वाइज everywhere, when it comes to media, when it comes to popular culture, when it comes to journalism and literature, सबको भी इक्वल स्टेटस मिले। तो अगर हम लोग ये कर सकता है, then all the languages, all the indigenous languages which exist in Assam will be protected and the people will feel safer. Solution 3, permanent indigenous commission of Assam. तो अलग अलग इंडिजिनियस ग्रुप्स का जो डिमांड होता है, उसको स्टडी करने के लिए एक अच्छा सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस होना है, ना कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिपोर्ट जो इलेक्शन के समय पेश किया जाए। तो ऐसा होने से तो कोई भी डिमांड है वो एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल हो जाएगा कि इलेक्शन सीजन में मिलके कुछ डिमांड कर दो। तो हमेशा क्या होगा कि जो ग्रुप, मेजोरिटी ग्रुप है जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है, उन लोगों का डिमांड को ही देखा जाएगा, बिकॉज इलेक्शन इज ए नंबर्स गेम। तो अभी का जैसे सिस्टम हो रहा है, उससे तो केओस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, अपना बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सो व्हाट वी नीड इज एन इंडिजिनियस कमीशन ऑफ आसाम। तो ये कमीशन टाइम टू टाइम चेक करते रहेगा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को, कल्चरल वल्नरेबिलिटी को, लैंड सिक्योरिटी इश्यूज को, और उसके बाद बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया वो रिकमेंड करेगा रिजर्वेशन एडजस्टमेंट्स अगर कोई जगह में जरूरी है, स्पेशल प्रोटेक्शन और फ्यूचर इंक्लूजन अगर सच में वो जस्टिफाइड है। ऐसा होने से पूरा प्रोसेस फेयर होगा और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं होगा, और एसटीज लोग भी सडनली अपना पावर्स को डाइल्यूट हुआ जैसा महसूस नहीं करेगा, और जो नॉन एसटीज है वो लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशनली आराम से अपना जो डिमांड है वो प्लेस करने का मौका मिलेगा, और जो भी होगा वो एक टू जस्टिफाइड तरीका से वो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में होगा, एंड विच इज वेरी वेरी नेसेसरी। सॉल्यूशन 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, इनर लाइन परमिट ILP फॉर आसाम। अगर माइग्रेशन और डेमोग्राफिक प्रेशर सबसे बड़ा खतरा है, तो इनर लाइन परमिट ILP सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है इंडिया में।
और अगर हमारा सेवन सिस्टर्स में अलग अलग स्टेट को आईएलपी मिल सकता है फॉर प्रोटेक्शन, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए असम को? और ऐसा बात नहीं है कि आईएलपी मिलने के लिए ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट होना जरूरी है। जस्ट प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने से हो गया। मणिपुर 2019 में आईएलपी मिला विदाउट बीइंग ए ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट। और आप स्टेट्स को देखिए, जैसे कि मिजोरम सब ट्राइबल है, ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट, फिर भी ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट होके भी, एसटी होके भी, क्यों वो लोग को आईएलपी का प्रोटेक्शन का जरूरी पड़ा? Why did they need ILP, inner line permit? We have to take a bold step. ILP will protect land, jobs, culture, identity, demographic balance more effectively than ST status ever can. तो मेरे हिसाब से तो ये सब रियल सॉल्यूशंस है। इंडिजिनियस लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिजिनियस कल्चर एंड लैंग्वेज बोर्ड, परमानेंट इंडिजिनियस कमीशन ऑफ असम एंड इनर लाइन परमिट। अगर ये 4 प्रपोजल एक साथ मिलकर हम लोग करें तो एवरी इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ असम विल बी प्रोटेक्टेड, एसटी भी, नॉन एसटी भी, और डिवीजन भी नहीं होगा, नो अपीसमेंट पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग और नो हेट्रेड अमंग द इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑफ असम। तो आने वाला दिन में हम और भी शेयर करेगा कि हम लोग सब मिलके, द पीपल ऑफ आसाम, द पब्लिक, हम लोग कैसे इंश्योर करेगा कि ऐसा रियल प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस आए जो डिवीजन क्रिएट नहीं करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि जब लीडर लोग साइलेंट है और लीडर लोग ही ऐसा डिवीजन क्रिएट कर रहा है, तो पब्लिक को ही लीड करना पड़ेगा, पब्लिक को ही आगे बढ़ना पड़ेगा।